चाची जी हैं उनका भी था। तो उसी का बिल है ना लगा है। हाँ? दवा
ठीक है सर। ठीक है सर। शुरू करिए। शुरू करिए। 2 मिनट बचा हुआ है। कॉफी ले लो। कॉफी ले लो। कॉफी ले लो।
मेधा में वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान्धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के आज द्वितीय सत्र में विशेष रूप से इस वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा जो वेबिनार आयोजित है उसके विशिष्ट मुख्य वक्ता प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जितने भी इसमें प्रतिभागी गण हैं, अध्यापक गण हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एवं आपसे अनुरोध है कि आप नियमित रूप से प्रोफेसर विश्वकर्मा जी के व्याख्यान को और उनके एक तरह से प्रशिक्षण का यह प्रोग्राम हो रहा है वैदिक विज्ञान केंद्र वैदिक गणित के संदर्भ में, तो उसमें आप निरंतर भाग लें और आपको स्वयं रूप से जब आज आप पहले दिन सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप आगे के क्रम में आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। और एक दिन भी मिस करेंगे तो उसी चीजें छूटती जाएंगी। इसलिए नियमित रूप से अवधान पूर्वक आप सभी प्रतिभागी गण इसमें सम्मिलित हों, यही आपसे निवेदन है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। निवेदन है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। महामना की तपोभूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के चंद्रहार स्वरूप वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित सप्तदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वैदिक गणित कार्यशाला का आज द्वितीय दिवस है। इस विशिष्ट दिवस पे हम लोगों के मध्य मुख्य वक्ता के रूप में भौतिक विज्ञान तथा वैदिक गणित की परम उपासक प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं तथा आप वर्तमान समय में ब्रह्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय लाट उत्तर प्रदेश में सेवा दे रहे हैं। आप वर्तमान समय में विभागाध्यक्ष पद को भी अलंकृत कर रहे हैं। वैदिक गणित के कठिन से कठिन विषय को आप सरलतम ढंग से प्रस्तुत करके सुविख्यात भौतिक विज्ञान तथा वैदिक गणित को आप पाठक जिज्ञासाओं के पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। विषय की सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण आप सभी के चहेते हैं। ऐसे महनी विद्या के परम उपासक आप हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। यथा नाम तथा गुणः प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा गुरुजी, आपका वैदिक विज्ञान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपका प्रमुख विषय वर्ग की विधियां। आप हम समस्त पाठक को ज्ञान की गंगा से अभिसंचित करें। प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा गुरुजी। वर्ग की विधियां। आप हम समस्त पाठक को ज्ञान की गंगा से अभिसंचित। सभी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम।
सभी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस अंतर्जाल संगोष्ठी में उपस्थित वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक, उनके सभी सहयोगी आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य वृंद, सहयोगी आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस कार्यशाला में उपस्थित समस्त आचार्य वृंद, विद्वान प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम सब प्राध्यापिकाएं वैदिक गणित की विधि से छात्राओं वर्ग की कुछ विधियां सीखेंगे। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है तो हम कहते हैं यह संख्या का वर्ग है। स्वयं से गुणा किया जाता है, जैसे तो हम कहते हैं 21 में 21 का गुणा किया जाए संख्या का वर्ग है तो वह 21 का वर्ग कहलाएगा। जैसे तो हम कहते हैं 21 में 21 का गुणा किया जाए संख्या का वर्ग, जब हम कोई विधि बताएंगे 21 का वर्ग कहलाएगा, तो आप चरणबद्ध तरीके से सीखते जाइए। कोई विधि बताएंगे 21 का वर्ग, मैं तो आप उस क्रिया विधि की पुनरावृत्ति करूंगा चरणबद्ध तरीके से सीखते, फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है, मैं तो उसको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है और कल उसका समाधान सत्र भी रहेगा, नोट कर लीजिए। आज जो बातें समझ में नहीं आती हैं वो आप प्रश्न पूछेंगे तो आयोजक आपके प्रश्नों के समाधान की व्यवस्था करेंगे। अभी हम प्रारंभ करते हैं। पहली विधि है अनुरूपेण विधि। इसका अर्थ है अनुपात से। प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न यह है 21 का वर्ग ऋण 14 का वर्ग धन 23 का वर्ग ऋण 41 का वर्ग धन 95 का वर्ग धन 99 का। यह प्रश्न है। प्रश्न आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और आपके पास मौका है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। प्रयास ये करिए, स्वयं करिए और देखिए इसमें कितना समय लगता है आपको, और इसका उत्तर अपने पास लिख लीजिए। अब ये जो पहला है इसको हल करते हैं। कैसे करना है?
तो यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 भाग हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल, यानी बायां, दायां और मध्य। तो इकाई में है इकाई का वर्ग, सैकड़ा में दहाई का वर्ग, सैकड़ा में इस दहाई का वर्ग, और बीच में 2 गुणे 3 गुणे 1 ये है, यानी बाएं में बाएं का वर्ग, दाएं में दाएं का वर्ग और मध्य में दोनों का गुणा और दोगुना। ये जो हम 3 का वर्ग कर रहे हैं, वस्तुतः ये 30 का वर्ग है जो 900 होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये यहाँ 900 हो गया। इकाई में इकाई का वर्ग तो 1 हो गया, और 3 दूनी 6, 961, ये उत्तर आ गया हमारा। तो जो 31 का वर्ग है ये आया 961। और आपने गुणा किया बाएं से दाएं फिर मध्य का, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1। आपने उत्तर निकाला बाएं से दाएं, इसका वैशिष्ट्य ये है। ठीक है, अब उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उसके लिए शब्द है बीजांक। वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसका बीज बहुत छोटा होता है। तो ये जो 31 है, 31 का बीजांक 3 धन 1 बराबर 4। इस 31 का बीजांक आया 4। काम कौन सा है? वर्ग। तो हम 4 का वर्ग करेंगे तो ये आता है 16, और इसका बीजांक निकालेंगे तो 1 धन 6 ये आया 7। माने 31 का वर्ग करने पर बीजांक 7 आता है तो उत्तर सही है, और नहीं आता है तो उत्तर गलत है। अब हम जरा उत्तर का बीजांक निकालते हैं। उत्तर हमारे पास क्या है? 961। इसका बीजांक 9 धन 6 धन 1 बराबर 16 है, और 16 का बीजांक 1 धन 6 बराबर 7। ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो उत्तर हमारा सही है, हम कहेंगे करेक्ट। यानी पुनरावृत्ति करने की जरूरत तो नहीं है आपको। अभी हमारे पास तो था ही नहीं, उत्तर सही है कि गलत है, तो यही करते थे। मैं रिपीट करता हूं, 31 में 31 का गुणा करेंगे तो 31 का वर्ग बोला जाएगा। इसमें 3 भाग हैं, बायां, दायां और मध्य। इसको यूं कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो बाएं में बाएं का वर्ग, दाएं में दाएं का वर्ग, और बीच में दोनों का गुणा और दोगुना। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 1 ये हो गया। ठीक है, बीजांक से उत्तर की जांच करनी है। 31 का बीजांक आया 4, काम है वर्ग, तो 4 का वर्ग किया 16, 16 का बीजांक 1 धन 6 7 है। आपको इसका बीजांक देखना है कितना है। तो 9 धन 6 धन 1 16 होता है, 16 का बीजांक 7। 9 आप ना भी जोड़े तो भी होगा, क्योंकि 9 और 6 कितना होगा? 15, और 15 के अंक जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और 6 और 1 7। तो कहीं पर भी 9 है या जोड़ने पर 9 हो जाता है तो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 31 का वर्ग आया 961। अब दूसरा देखते हैं। 14 क्या होगा? 1 हो गया, बीच में 8 हो गया, और 4 चौको 16। ये इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। इकाई में केवल ये रहेगा, तो ये कहाँ का है? ये दहाई का है, तो ये इधर हासिल में जाएगा, अतिरिक्त अंक है,
तो उत्तर आया 196। ये ध्यान रखने की बात। यहाँ पर 1 अंक की जगह है इसलिए 6 रखा और बाकी ये दहाई स्थान का है तो ये इधर आ गया तो 196 हो गया। तो इसका उत्तर आया 196। ठीक है। इसका 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। ये कहाँ का है? ये सैकड़े का है। तो हो गया ये 529। 4 और 1 5, तो इसका आया 529। 41 का 4 चौको 16, 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, ये हो गया 1681। 95 का करते हैं तो 9 9 81, 9 5 45, 90 और 55 25। इकाई का 5 लिया, ये इधर आ गया तो 2 हो गया और ये इधर आ गया तो 90 हो गया। ये आ गया 90 25। ठीक है। 99 के लिए तो 9 9 81, 9 9 81 और 81 का डबल करेंगे तो 162। ये 1 लिया, ये 8 यहाँ गया तो 170 हो गया, 0 और 17 यहाँ जोड़ेंगे तो 98 हो गया। ये आया 9801। सब हो गए। कौन सी विधि है? अनुरूपेण। इकाई दहाई सैकड़ा 3 भाग, बायां मध्य दायां। और बाएं से दाएं करिए या दाएं से बाएं करिए, मध्य से बाएं दाएं करिए या मध्य से दाएं बाएं करिए, आप जैसा चाहे वैसा उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। ये सारे हो गए। अब देखते हैं, ये धन में है और कुछ ऋण में है। तो 961 घटाना है 196, 529 जोड़ना है, 1681 ये घटाना है, 90 25 ये जोड़ना है और 9801 ये भी जोड़ना है। ठीक है। ये जो ऋण यहां लगा है मैं ऐसे लगा लेता हूं, यहां से हटा दिया, यहां से भी हटा करके मैं ऐसे लगा लेता हूं। ये जो 12 डिजिट है अंक के ऊपर जो हमने लगाया है चिन्ह ऋण का, ये भारत की देन है। अब इन सबको करते हैं, देखें जरा। तो क्या होगा? 5 और 1 6 और ये 6 ऋण का है, खत्म हो गया। 1 और 1 खत्म हो गया तो ये आ गया 9। 5 और 1 6 ये धन का है, ये ऋण का है, खत्म हो गया। ये ऋण का है, ये धन का है, ये भी खत्म हो गया, केवल 9 बचा। अब यहां देखें, 9 6 ऋण के 3, ऋण का 1, ऋण का 9 और 2 तो ऋण का 7 आया। ठीक है। यहां देखते हैं, 9 में 1 गया 8, 8 5 13, 13 में 6 गया 7, 7 8 15 का 5, 1 0 है और ये आ गया हमारा 18। ये जो ऋण का 7 है इसका मतलब 50 में 7 कम, तो 50 में 7 कम करेंगे तो 43 9 1 8, ये उसका उत्तर है। वैदिक गणित जब पाठ्यक्रम में आ जाएगा तो ये उत्तर सही है, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो कहेंगे ऋणात्मक अंक कहां से बीच में आ गया, तो ये उत्तर, ये पहले विधि का है। ठीक है। अब दूसरी विधि लेते हैं, बता देता हूं मैं। पहली विधि अनुरूपण विधि, दूसरी विधि में आ जाइए। तो दूसरी विधि के कुछ प्रश्न करते हैं।
तकनीकी कारणों के कारण शायद गुरुजी का लिंक टूट गया है। जैसे ही हम उनसे संपर्क साधते हैं तत्काल हम उनको जोड़ने की कष्ट करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए। प्रयास करें जल्द से जल्द उसको जोड़ने की करें। पुरातन और आधुनिक विद्या के केंद्र के रूप में वैदिक विज्ञान केंद्र यह एक नई आशा की ज्योति लेकर के इस क्षेत्र में आया है। वेद के ज्ञान से लेकर 21वीं सदी के विज्ञान और भविष्य की टेक्नोलॉजी के समाधान देने वाले आयाम आज यहाँ जोड़े गए हैं। वेद से लेकर के वर्तमान तक को जोड़ा गया है। आज यहाँ एक तरफ वैदिक विज्ञान केंद्र का शिलान्यास हुआ है तो दूसरी तरफ जितना कम अधिक हो उतना ही कम अधिक करके कमी का या अधिक का वर्ग प्रयोग करें। ये जो संख्याएं लेंगे हम वो आधार संख्या के निकट। आधार संख्या के निकट यानी 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 कितना भी यानी 10⁻n इनके निकट है। अगर कम या अधिक है तो इसका प्रयोग करना है। ठीक है। ये आधार संख्या, इससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। एक प्रश्न लिख लेते हैं। यह है 95 का वर्ग, 99 का वर्ग, 160 का वर्ग, ऋण 112 का वर्ग, धन 123 का वर्ग। ये प्रश्न है। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं चाहे तो। जैसे 95 किसके पास में है? 100 के पास में। तो यहां दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां। ठीक है। इसका कम कितना है? 100 से कितना कम है? 5 कम है। तो ये जो विचलन है ऋण 0.5, तो कह रहा है जितना कम हो उतना ही कम करके 95 में 5 और कम करिए, क्या हो जाएगा? 90। 95 ऋण 5, ये लेफ्ट। बायां और दायां कह रहा है कमी का वर्ग प्रयोग करें। कमी क्या है? ऋण 5 है, इसका वर्ग करेंगे तो 25, तो ये आ गया 90 25। तो 95 का वर्ग आया 90 25। ठीक है। 99 के लिए क्या हो जाएगा? 99 कितना कम है? 1 कम है, 98 0 1। अब ये कम वाले हैं, अब यहाँ अधिक की बात कर रहे हैं, तो अधिक भी कह रहा है जितना अधिक हो उतना ही अधिक करके अधिक का वर्ग प्रयोग करें। 107 के लिए 7 ज्यादा है तो 107 में 7 जोड़ दिया और ज्यादा का वर्ग प्रयोग कर दिया। ये हो गया 114 49। ये आया 114 49। 112 के लिए 12 जोड़ेंगे तो 124
और 12 का फिर कर दीजिए। 12 10 के पास में है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो 14 और 2 दूनी 4, तो ये 144। 100 की बात हो रही है। 100 में कितने जीरो हैं? 2 हैं, तो हमारे पास जगह यहाँ है इकाई और दहाई के लिए। सैकड़ा ये यहाँ का है, 2 शून्य के कारण से 2 की जगह यानी इकाई दहाई की जो अतिरिक्त है वो हासिल में चला गया 125 44। तो इसका हो गया 125 44 123। कैसे करेंगे? 123 में 23 जोड़ेंगे तो 126 और 23 का वर्ग पहली विधि से। पहली विधि से क्या? 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 529। और ये 5 कैरी है तो 131 2 9। ये सारे हो गए। अब इन सबको जोड़ना और घटाना। 9025 9801 125 44 और 131 29। यहाँ देखें, ये 4 1 5 ऋण के हुए, 5 शून्य हो गया, 9 और 9 18, एक यहाँ आ गया, 4 4 खत्म, 3 और 2 ये 5 हो गया। यहाँ देखें 4 1 5 ये 5 है तो ये ऋण का 8 आ गया। यहाँ देखिए 9 9 खत्म और ये 3 3 खत्म, 9 9 खत्म और 3 1 4 ये 2 आ जाए, ये धन के हैं। यहाँ 1 खत्म 1 आ गया, 9 9 खत्म, ये यहाँ पर इसमें 1 आ जाएगा, 1 और 1 2। इसका मतलब 20 में 2 कम, 1 1 2 5 8। तीसरी विधि, तीसरी है पहले और दूसरे को मिलाकर। यानी अनुरूपेण और यावदूनम तावदूनीकृत वर्गम संयोजे। इसके प्रश्न ले लेते हैं। यहां उपाधार संख्या रहेगा, हमारे जो प्रश्न है जरूरी नहीं आधार संख्या के पास हो। तो अभी 10 और 100 लिया था, ये आधार संख्या है। उपाधार संख्या क्या है? 20 30 40 50 90 या 200 300 400 500 900 इस तरह से, या 2000 3000 4000 5000 9000 इस तरह से। ठीक है, तो प्रश्न करते हैं। देखें ये जो 20 30 40 50 90 200 300 400 500 900 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000 ये सारी की सारी उपाधार संख्याएं हैं। निर्मित किससे है? आधार संख्या से निर्मित। 10 से निर्मित ये संख्याएं हैं, 100 से निर्मित ये संख्याएं हैं और 1000 से निर्मित संख्याएं।
कितने गुना, कैसे करेंगे? प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वही 95 का वर्ग, 99 का वर्ग, 208 का वर्ग, 213 का वर्ग और 323 का। पहले इसको ले लेते हैं, समझ लिया जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। 208 किसके पास में है? उपाधार संख्या क्या है इसकी? 200। आधार संख्या क्या है? 100। तो अनुपात क्या आ गया? 2। अनुरूपेण और यावदूनम तावदूनीकृत वर्गम च योजयेत्। विचलन क्या है यहाँ पर? 208 200 से कितना ज्यादा है? 08। यहां भी वही बात, बायां और दायां। बायां में क्या करना है? 208 में 8 जोड़ दीजिए और 8 का वर्ग कर दीजिए, यहां 2 का गुणा करें। कितना आएगा? ये तो 216 होगा और दुगना करेंगे तो 432 64। ये 216 हुआ, दुगना किया तो 432 और 64। इसका आ गया 432 64। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दो 213, ये भी 200 के पास में है, तो 213 और 13 और 13 का वर्ग, तो 226। यह हो गया 452 169। 2 अंक की जगह ये 200 और 100, ये 2 जीरो यहाँ पर, तो 2 अंक की जगह ये यहाँ का है, तो 453 और 69। ये आया 453 69। तीन 323 किसके पास में है? 300 के पास में है, 100 से निर्मित है, 3 हो गया। 323 और 23 346 और 23 का वर्ग, 23 का वर्ग फिर निकाल दीजिए। किसके पास में है? 20 और 10, 2 26 और 3 तिरका 9, 529। अनुरूप गण इसी विधि से 20 के पास में, इसकी उपाधार संख्या 20 है, तो 529। ये कितना आ जाएगा? 18, 3 चौका 12, 1 13, 3 तिरका 9, 1 10 और ये है 529। ये जो 5 है ये कैरी है, तो 104329। ये 5 यहाँ जोड़ेंगे तो 10 को 43, 1043 29, तो इसका आया 1043 29। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं। ये जो 323 का वर्ग है,
1043 और 29 आया है। इसका बीजांक क्या है? 3 धन 2 धन 3 8 है। 8 का वर्ग क्या होगा? 64। 64 का बीजांक 4 6 10 1 आ जाएगा। और इसका बीजांक 1 0 4 3 2 9। 1 धन 0 धन 4 धन 3 धन 2 धन 9। देखें 9 है, इसको छोड़ दीजिए। इन सब का 9 है, ये छोड़ दीजिए, 1 बचता है। तो ये जो उत्तर आया है सही है। ध्यान क्या रखना है हमें? ध्यान ये रखना है कि जब 2 अंक हो जाएंगे तो 1 अंक बना देना है। अब जरा इनका देखते हैं 95 का। किसके पास में है? 90 के पास में है। 90 किससे बना है? 10 से बना है। रेशियो क्या हो गया? 9। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 95 में 5 जोड़ेंगे, 9 से गुणा करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 900 और इधर 25। कितने जीरो हैं? 1। इकाई के लिए जगह है हमारे पास। ये कैरी है। तो ये आया 90 25। यहां आ गया 90 25। 99 के देखते हैं। निन्यानवे किसके पास में है? ये भी 90 के पास में है। 10 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो 99 में 9 जोड़ेंगे और 9 से गुणा करेंगे और यहां पर 9 का वर्ग करेंगे। कितना आ गया? 9 गुणे 108 और 9 ने 81। ये 972 81 यहां ले लीजिए, क्योंकि 1 अंक की जगह है 1 शून्य है हमारे पास। 1 अंक की जगह तो क्या आया? यहां जब 0 हो जाएगा 9801 98 शून्य। इसको हल करते हैं। इसका आया 90 25। इसका आया 9801। ये है 432 64। ये है 453 69 ऋण लगा दिया। और ये है 10 43 29। यहां देखें 9 और 9 खत्म। 4 में 1 गया 3, 3 और 5 8। 6 और 6 खत्म, 2 और 2 4। यहां देखें 3 और 3 खत्म, 8 2 ऋण के 6।
9 और 9 खत्म, 3 और 4 7, 5, 2 आएगा। 4 और 4 खत्म, 0 और 1। इसका मतलब है 20 में 6 कम। ऋण के 6 है ना, 20 में 6 कम। 1 0 2 4 4 8, ये उत्तर है। चौथी विधि, इसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। पूर्व से एक अधिक द्वारा। पूर्व से एक अधिक द्वारा। प्रश्न देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कैसा है ये। ये है 95 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग। ये विशेष विधियां हैं। 1 2 3 जो हमने लिया अभी, ये सामान्य विधियां हैं, किसी भी संख्या के लिए उपयोग होती है। और 4 5 6 जो लेंगे हम, ये विशिष्ट विधियां हैं। कुछ स्पेशल होगा इनमें। क्या स्पेशल होगा? तो यहाँ क्या स्पेशल है? इकाई में 5 5 5 5, सभी में 5 है, यानी इकाई स्थान पर 5। ये विशेष है, ये ध्यान रखना है। ये विधि वहीं लगेगी जहां पर इकाई में 5 हो। अब देखें जरा, इकाई में 5 है, पहली संख्या लेते हैं 95। तो इसमें 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां। दाहिने में 5 का वर्ग करना है, ये जो 5 है। बाएं में बायां अंक लेना और इसका 1 अधिक करना। इसका 1 अधिक क्या है? 10 है। यहाँ पर 6 है तो 1 अधिक क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर 7 है तो 1 अधिक क्या होगा? 8। यहाँ पर 8 है तो 8 1 अधिक क्या होगा? 9। यहाँ पर 9 है तो 1 अधिक हो गया 10, गुणा करना। ये क्या आ गया? 90 25। ठीक है। 65 का क्या होगा? ये 90 25 65। 6 का 1 अधिक 7, 6 7 42, 5 25। 75, 7 8 56 25। 85, 9 8 72 25। और ये सारे वर्ग आपने किए बाएं से दाएं। अभी तक जितना भी हमने काम किया है सब बाएं से दाएं किया। यह है
42 25, 56 25 और 72 25। ठीक है, इसको हल करते हैं, देखते हैं। नब्बे 25, 42 25 ये ऋण, फिर 56 25 धन का, फिर 72 25 ये भी ऋण का। 5 5 शून्य हो गया, 5 5 शून्य हो गया, 2 2 शून्य हो गया, 2 2 शून्य हो गया, 2 2 4 और 6 तो ये 2 रह गया। यहां पर 5 और 7, ऋण के 2, ऋण के 6 और यहां पर तो 3 आ गया। 3200 इसका उत्तर है, जब इकाई में 5 हो। ठीक है, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसका भी जांच 5 होगा, 55 25 का 7 होगा, यहाँ 7 है। इसका भी जांच 6 और 5 11, 11 का 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 हमारे पास है और ये बाकी 9 हो रहे हैं। यहाँ देखें 5 4 9 छोड़ दी, 7 5 12 का 3, 3 3 का 9, यहाँ पर देखिए 5 और 6 11 का 2, 2 और 2 4 5 9। इसका देखते हैं 8 5 13, 13 का 4, 4 चौको 16, 16 का 7, 7 हमारे पास है, बाकी 9 है। उत्तर की जांच होगी। ठीक है, पांचवा प्रकार, एक न्यूनयन पूर्वेण पूर्व से एक कम द्वारा, यह इसका अर्थ है। कल पूजनीय शंकराचार्य जी ने दोनों सूत्र प्रयोग किए थे, एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनयन पूर्वेण। तो दोनों सूत्र हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, एकाधिकेन पूर्वेण भी और एक न्यूनयन पूर्वेण। वैशिष्ट क्या है इसका? ये पांचवी विधि है, विशिष्ट विधि है, ध्यान रखना। क्या है, प्रश्न ले लेते हैं। कल मैंने उदाहरण में दिए भी थे। ये प्रश्न है, कल जिन्होंने सुना होगा इसको कर लेंगे। पहला देखते हैं, इसमें एक कम और ये बायां है। कितना आएगा ये? 9 9 9 8, कितना आएगा? एक कम कर। फिर ये जो बायां आया है इसको संख्या से घटा देना है। संख्या क्या है हमारी? संख्या इतनी है, इसमें बाएं को घटाना है। तो क्या हो जाएगा घटाएंगे तो? 0 0 0 1, ये उत्तर हो। विधि ये है, बायां निकालना, बाएं को संख्या से घटाना। सुविधाजनक क्या है, यहाँ कितने 9 हैं? 3 है, तो 3 शून्य लिखना, अंत में 1 लिखना। कैसे होता है ये मैंने करके बताया है, लेकिन आप सीधे लिख सकते हैं। ये हो गया 99 के लिए
एक कम करेंगे 98 और 1 9 है तो 0 और 1। 999 के लिए 998 0 0 1। पूरा उत्तर देखते हैं। क्या हो गया? 9 9 9 8 0 0 0 1, ये इसके लिए हो गया। फिर 98 0 1 ऋण हो गया। धन में क्या होगा? 9 9 8 0 0 1 कर लीजिए। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 0 आया, ऋण का 8, ऋण के 1, 9 8 17, 9 दूनी 18 1 19। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1। इसका मतलब है 700 में 18 कम, 1 0 0 9, यहाँ 6 हो गया, 700 में 18 कम 82। ये उत्तर है इसका। एक न्यूनयन पूर्वायन विधि। ये 5वीं विधि। वैशिष्ट क्या है? सभी अंक 9 हैं। जो भी हम संख्या लेंगे उसके सभी अंक 9 होने चाहिए, तभी आएगा। सभी अंक 9। ठीक है। 6वीं विधि। छठवीं विधि में चौथे का सूत्र और 5वें का सूत्र दोनों लगेंगे, यानी एकाधिकैन पूर्वायन और एक न्यूनैन पूर्वायन दोनों को संयुक्त लगाना है। प्रश्न कैसा है? तरह से इस तरह से ये प्रश्न है, इसको हल करना है। सभी अंक क्या है? 1 है, यानी ऐसी संख्या है जिसके सभी अंक 1, उसमें यह सूत्र लगेगा। पहला लेते हैं 11,111। कितने 1 है यहाँ पर? 5 है, तो क्रम से लिखिए 1 2 3 4 5 आरोही क्रम में। फिर अवरोही क्रम में 4 3 2 1। ये उत्तर हो गया। 11,111 का वर्ग करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये होगा। 11 का वर्ग क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 1। 111 का वर्ग तो 1 2 3 2 1 घटा देते हैं। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया, 6 6 4 3 2 1 उत्तर आ गया। ये 6वीं विधि है। ये विशिष्ट विधियां हैं। पहले 3 सामान्य विधियां हैं, किसी भी संख्या में लागू होगा, और बाद की 3 ये विशिष्ट विधियां हैं जो विशेष परिस्थिति में लागू करेंगे। चौथी विधि कब लागू होगी? जब इकाई में 5 हो। 5वीं विधि कब लागू होगी? जब सभी अंक 9 हो। 6वीं विधि कब होगी? जब सभी अंक 1 हो। अब 7वीं विधि में आते हैं।
सातवीं, ये अनुप्रयोग है। अभी तक आपने जितनी विधियां सीखी हैं उसका अनुप्रयोग, जितनी विधियां आपने सीखी, जो 1 2 3 है ये सामान्य विधि है, 4 5 6 ये विशेष विधि है, और सातवीं जो है वो अनुप्रयोग है। इसका सूत्र है संकलन व्यवकलनाभ्याम, मतलब है जोड़कर घटाकर। माने इसमें जोड़ने घटाने से हमको वर्ग निकल आए। प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 76 का वर्ग, 74 का वर्ग, 99 का वर्ग, 101 का वर्ग, 96 का वर्ग, 94 का वर्ग। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, और एक जोड़ा ये है। यहां पर बीच की संख्या क्या है? 5 की संख्या क्या है? 100 है। यहां पर बीच की संख्या क्या है? 95 है। इसकी बात करते हैं। तो 75 का वर्ग क्या होगा? चौथी विधि से 56 25, एक आधिकेन पूर्वेण। हमको 76 का निकालना है, यह 74 का निकालना है। 76 अधिक है तो क्या करना? 75 का मालूम है ये करना, जिसका मालूम है उसको जोड़ना, जिसका निकालना है उसको जोड़ना। ये 76 का निकालना है, 76 जोड़ना। इसका मालूम है कौन सी विधि से? चौथी विधि से, एक आधिकेन पूर्वेण। 74 के लिए 56 25, अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। क्या आएगा इसका? यह आएगा 5 7 7 6। इसका क्या आएगा देखें तो ये आता है 5 4 7 6। तो ये आया 5 7 7 6, 5 4 7 6। इसका देखते हैं 100 का वर्ग क्या होगा? 1 0 0 0 0। 101 क्या करना? 100 जोड़ना और 101 जोड़ना। क्या हो जाएगा? 1 0 2 0। 99 के लिए 100 घटाना और 99 घटाना, तो क्या आ जाएगा? ये 9801 1 0 2 0। अब इसके लिए देखिए क्या है ये 90 25, चौथी विधि।
एकाधिक अनुपूर्ण में। 96 का क्या होगा? तो 90 25 धन 95 धन 96 क्या आ जाएगा? चौरानवे के लिए 90 25 95 ऋण 94 क्या आ जाएगा? 8 8 3 6। तो देखते हैं। देखें 6 6 खत्म 1 1 खत्म 6 6 खत्म 0 7 और 7 खत्म ऋण के 3 और 1 तो ऋण का 2। यहां देखें 2 और 2 खत्म 8 और 8 खत्म 7 में 4 गया 3। यहां देखते हैं 5 में 5 खत्म और 9 और 9 18 तो ये भी 18 है। यहां पर ये 0। इसका मतलब है 30 में 2 कम तो ये आ जाएगा 280। ठीक है। आज जो हमने किया पहली विधि अनुरूपेण, जैसे 74 क्या करना है? 7 का वर्ग 2 गुणे 7 गुणे 4 और 4 का वर्ग इकाई दहाई सैकड़ा 7 सत्ते 49 7 दूनी 14 56 4 चौको 16 ये इधर आएगा और ये इधर आएगा 54 76 हो गया। 2 अंकों की संख्या लिया और भी कर सकते हैं लेकिन अभी 2 अंकों तक इसको सीमित रखा है। तो जितने 2 अंकों की संख्याएं हैं यानी 10 से लेकर के और 99 तक सब अनुरूपण विधि से हो जाएंगे। 2 अंकों की कोई भी संख्या। ठीक है। दूसरी विधि यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्गम च योजयेत्। क्या लेना है इसमें? इसमें ध्यान रखना है आधार संख्या। ठीक है। जैसे
ये है। आधार कितना है? 10,000 है। कितने शून्य हैं? यहाँ 4 शून्य हैं। शून्यों की संख्या यहाँ 4 है। तो दाहिने तरफ जो जगह है, यहाँ तो हो गया 12 जोड़ेंगे तो 10,024। इसमें 12 बढ़ा दीजिए, विचलन 12 है। और 12 का वर्ग कैसे करेंगे? तो 10 के पास में है, 2 अधिक है तक 144। लेकिन कितने शून्य है? यहाँ 4 है। तो ये हो गया। कम अंक है तो शून्य बढ़ाना, ज्यादा अंक है तो हासिल में चला जाएगा। बीजांक से चेक कर लेते हैं। इसका बीजांक है 4, 4 चौको 16 का 7। यहाँ देखिए 4 2 6 1 7, और ये 9 है, छोड़ दीजिए। फिर इसका बीजांक 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 का 7। उत्तर में देखते हैं इसका बीजांक 7 है और ये 9 है। 9 में 7 जोड़िए तो 16 होगा, 16 का भी 7 ही होता है। ठीक है, ये दूसरी विधि। तीसरी विधि, 1 और 2 का सूत्र मिलाकर। कैसे? इसका क्या है उपाधार? दो लाख। कितने शून्य हैं? 5 है। यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा करेंगे और 169। क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 4 0 0 0 5 2 और 169 और 1 और 2। 5 अंक कर दिए हम। ठीक है, ये सामान्य विधियां हैं। चौथा, एकाधिकैन पूर्ण। क्या विशेष है इसमें? इकाई में 5। जैसे 35 है, 3 चौको 12 25। 195 है, 19 गुणे 20 और 25। ये क्या हो जाएगा? 380 25। तीन सौ पंचानवे कैसे कर सकते हैं? 295 का कर सकते हैं। 205 का क्या हो जाएगा? 20 गुणा 21 25। पांचवा, एक न्यूनैन पूर्वेन सभी अंक 9। तो इसको देखें जरा। और यहाँ पर 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8। कितने बार 9 है यहाँ? 10 बार। 9 बार 9 है, 8 है। 9 बार शून्य लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ये आ गया। ठीक है, छठवां, 4 और 5 मिला
इसमें आएगा इसको करो जरा। क्या होगा यहाँ? कितने एक है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 6 5 4 3 2 1। उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसका बीजांक क्या होगा? 7 होगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49। 4 आए। करिए जरा, देखिए 4 है इसका कि नहीं है। 1 2 3 3 3 6 4 10 का 1। 5 1 6 6 6 12 का 3 3 7 10 का 1। 7 7 5 12 का 3 3 4 7 7 3 10 का 1। 3 और 1 4। जैसे 2 अंक हो जाए 1 अंक करते जाइए। ठीक है, उत्तर की जांच भी हो गई। 7वां प्रश्न क्या है? संकलन व्यवकलनाभ्याम। क्या करना है? जोड़ना और घटाना है। इन 6 विधियों से जिन संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हैं उनसे एक कम एक अधिक के लिए इसका प्रयोग करना है। 3 सामान्य विधियां हैं, 3 विशिष्ट विधियां हैं। इन 6 विधियों से जिसका भी हम कर सकते हैं उसके एक कम और ज्यादा के लिए है। कैसे? 70 का वर्ग क्या होगा? 71 का क्या करना? इस तरह से जोड़। 69 के लिए क्या करना? इस तरह से। ठीक है, एक कम ज्यादा में जोड़ घटाकर करना। तो कितने सूत्र हो गए? अनुरूपेण यावतूनम तावतून निकृत वर्गम चयोजये एकाधिकेन पूर्वेण एक न्यूनेन पूर्वेण संकलन व्यवकलनाभ्याम। 5 सूत्र और उपसूत्र हो गए हमारे आज, और 7 विधियां वर्ग की हमने सीखी। ठीक है, और बीजांक से उत्तर की जांच भी हमने सीखा। बीजांक की कुछ सीमाएं हैं। जैसे नंबर 1, छोड़ने की गलती पकड़ में नहीं आएगी। नंबर 2, 9 की गलती भी पकड़ में नहीं आएगी। नंबर 3, अंक स्थान परिवर्तन की गलती भी पकड़ में नहीं आएगी। जैसे मुझे लिखना था 109, 109 का बीजांक 1, लेकिन मैंने लिखा 19, इसका भी बीजांक 1। या मैंने लिख दिया 1009, इसका भी बीजांक 1। लिखना क्या था? 109। लिखने वाले ने 19 लिखा या 1009 लिखा? तो गलती किसकी है? लिखने वाले की या बीजांक की?
तो लिखते समय ध्यान रखना है, 0 लिखते समय और 9 लिखते समय। कैसे, ये मैंने बताया, ठीक है। अब 9 की कैसे पकड़ में नहीं आएगी, तो जैसे लिखना था 9 9 8 7, संख्या ये लिखनी थी, मैंने लिखा इस तरह से, इसका बीजांक 6 है, इसका भी बीजांक 6 है, या लिखने वाले ने ऐसा लिख दिया तो इसका भी बीजांक 6 है। लिखना ये था, लिखने वाले ने ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, तो गलती किसकी है, लिखने वाले की। तो 9 लिखते समय भी बहुत ध्यान रखना है। और तीसरी बात, स्थान परिवर्तन। कैसा स्थान परिवर्तन, लिखना था 134, लिखा गया 143। सही ये है, लेकिन 34 की जगह लिख गया 43, तो इसका बीजांक 8 आएगा, इसका भी बीजांक 8 है। तो अंक लिखते समय बहुत सावधान रहना। गलती किसकी है, गलती तो लिखने वाले की है, बीजांक की नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो आज हमने वर्ग की 7 विधियां सीखी हैं। आप जरा देखिए कि जब 95 है, 95 को हम लोगों ने कितने प्रकार से निकाला। पहली विधि से निकाला, 2 अंक की संख्या है। दूसरी विधि से निकाला, 100 के पास में। तीसरी विधि से निकाला, 90 के पास में। चौथी विधि से निकाला, इकाई में 5 है। तो हम 95 को ही और 4 प्रकार से हल कर सकते हैं आज जो हमने सीखा है, और गुणा भी आप कर सकते हैं साथ में। इसी तरह से यानी 95 को करने के 4 प्रकार आपने सीख लिए। इसी तरह से 99 के लिए देखते हैं। पहली विधि से हो जाता है क्योंकि 2 अंक हैं। दूसरी विधि से हो जाता है क्योंकि 100 के पास में है। तीसरी विधि से हो जाता है 90 के पास मान लिया जाए। पांचवी विधि से हो जाता है सभी अंक 9 है। और 7वीं विधि से हो जाता है अनुप्रयोग में 100 के पास में है, संकलन व्यवकलनाभ्याम। यानी हमने 99 को 5 प्रकार से निकाला। 99 का तो वैदिक गणित में बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं। अभी तक तो हमारे पास कोई विकल्प था ही नहीं। ले दे करके जो गुणा की विधि थी उसी से हमको काम चलाना पड़ता था। तो वैदिक गणित की ये विशेषता है कि आप एक ही प्रश्न को अनेक प्रकार से हल कर सकते हैं। आज हमने 7 प्रकार के वर्ग सीखे हैं। मुझे विश्वास है आप सबको आनंद आया होगा। और हर विधि में हमने 5 या 6 गुणा लिए हैं। विशेष विधि में 3-3 लिए नहीं, सामान्यतः सब में 6-6, तो 6 से 42 संख्याओं का वर्ग, और साथ में कुछ और भी हमने किया है। इसका सतत अभ्यास करिए। आज जो सिखाया है इसका PDF आपको मिलेगा, जो आयोजक हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे। उसका अभ्यास करिए, अनुशीलन करिए। कहीं कोई कठिनाई आती है तो उनको आप प्रेषित करिए अपना वीडियो बना करके या WhatsApp पर, और इमेज ले करके, फोटो ले करके, और वो मुझ तक आ जाएगा तो कल उसका समाधान हम सब कर लेंगे। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का विषय पूर्ण करता हूं। जो भी प्रतिभागी हैं उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।
और वैदिक विज्ञान केंद्र के जो समन्वयक हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और उनके सहयोगी कृष्णकांत जी और शुभम जी, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं। वे भी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु भगिनी हैं, उनके भी मैं साधुवाद देते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। आज ज्ञानमिच्छतु शंकरात्, जिस प्रकार ज्ञान की इच्छा होती है तो शंकर का हम आह्वान करते हैं, उसी प्रकार शंकर के स्वरूप विराजमान आज हम लोगों के परम पूज्य कैलाश गुरुजी से हम लोगों ने जिस प्रकार से वैदिक गणित के 7 विधियों को सीखा, जिसमें से 3 सामान्य विधि और 3 विशिष्ट विधि होते हैं। गुरुजी ने जिस प्रकार वैदिक गणित को शून्य से उस कैलाश के शिखर तक पहुंचाया जहां भगवान शंकर निवास करते हैं, हम लोग आज कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहेंगे कि गुरुजी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों को सरल तरीके से हम ज्ञान प्रदान किए। गुरुजी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरुजी, आचार्य गणित विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम मैं अपने समस्त प्रशिक्षार्थियों को सूचना देना चाहता हूं कि उनका जो भी शंका है वह स्क्रीन पे दर्शाए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न को हिंदी या अंग्रेजी में लिखकर तथा लिखे हुए नंबर पे हमें वीडियो भी भेजकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के समय उनका वीडियो साफ और स्पष्ट आवाज में होना चाहिए, स्पष्ट आवाज में। व्याख्यान के बाद वेबिनार के वेबसाइट पर एक लिंक भी हम लोग शेयर करेंगे जिसको आप खोलकर व्याख्यान का फीडबैक भेजें और प्रश्नोत्तरी को हल करें। आप की उपस्थिति भी उससे दर्ज की जाएगी और यह वेबसाइट आपके व्हाट्सएप लिंक पे भी भेजा जाएगा। जिस प्रकार से गुरुजी ने इन 7 विधियां जो बताई, उसमें से जो 3 सामान्य विधि थी और 3 विशिष्ट को हल करें, आप की उपस्थिति भी उससे दर्ज की जाएगी और यह वेबसाइट लिंक पे भी भेजा जाएगा। इस प्रकार से गुरुजी ने इन 7 अब हम लोग धन्यवाद ज्ञापन के लिए आचार्य गणित विज्ञान का संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरुजी को आह्वान करते हैं। प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आचार्य गणित विज्ञान का संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरुजी को आह्वान करते हैं। प्रोफेसर शशिकांत मिश्र गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर हमने भी बहुत आसान तरीका सीखा स्क्वायर करने का, और जो बार, बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बार पे निशान लगा के माइनस कर रहे हैं, बहुत आसान तरीका सीखा, बड़ा आराम से एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बड़े आराम से हो जा रहा है। धन्यवाद विश्वकर्मा साहब को। और मैं समझता हूँ बच्चों को बार पे निशान लगा के माइनस कर रहे हैं, आसान तरीका सीखा, तो बच्चों को भी बहुत धन्यवाद। एडिशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बड़े आराम से हो जा रहा है। ये आवाज ही में इको बहुत आ रहा हो, बच्चों को बार पे निशान लगा के माइनस कर रहे हैं, तो बच्चों को भी बहुत धन्यवाद। गुरुजी आवाज की समस्या आपके यहाँ से ही है यार, हम क्या करें, ये आवाज ही में इको बहुत आ रहा हो, बच्चों को
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब। आज अच्छा रहा। हम समझते हैं कल भी बच्चों को बहुत आनंद आवाज की आएगा। समस्या आपके यहाँ से ही है। ओम जाने पूर्णमदः दीजिए, हो गया। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति चलिए, बहुत बहुत शांति धन्यवाद सब। शांति। आज कल अच्छा का विषय रहा। गुड़ा है। कल भी बच्चों को बहुत आनंद आवाज की आएगा। समस्या आपके यहाँ 3:30 बजे से हम लोग फिर जाने उपस्थित होंगे। दीजिए। कल का विषय गुड़ा। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति चलिए, बहुत बहुत शांति धन्यवाद सब। शांति। आज कल अच्छा का विषय गुड़ा है। बच्चों को बहुत आनंद आएगा। 3:30 बजे से हम लोग फिर उपस्थित होंगे। कल का विषय गुड़ा।